तो देखिए एक बार फिर से हम आपको बताएं, अमरावती में दूसरे धर्म में शादी का मामला गर्मा गया है और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ नवनीत राणा थाने पहुंच गई और नवनीत राणा इस वक्त खुद TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ गई हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका TV9 पर। नवनीत राणा जी, आपका एक वीडियो हम देख रहे हैं जहां पर आप एक थाने में पहुंचकर काफी गुस्सा लग रही हैं और काफी वहां पर पुलिस वालों पर चिल्ला रही हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि यह क्या मामला है? सर, ये जो घटना हुई है, जब घटना कल रजिस्टर्ड होती है कि 19 साल की एक लड़की हमारे हिंदू धर्म को बिलोंग करने वाली वो दिख नहीं रही है या मिसिंग की रिपोर्ट दाखिल की गई है और 24 घंटे तक अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। और जो संशय जिनके ऊपर था वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति लड़का है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया है। जब मैं एज ए लोक प्रतिनिधि, मैं खुद मागा स्वर्गीय महिला हूँ और उस बेस पे जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, जब मैं बातचीत शुरू करती हूँ, पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या किया गया है पूछती हूँ, पूछने के बाद जब लड़के को अरेस्ट करने के बाद भी हमारी लड़की अभी तक हमारे सामने नहीं आती। जब मैंने उनको बोला कि उनके साथ क्यों कड़क बिहेव नहीं कर रहे हैं आप, अगर 2 मिनट उनसे साथ कड़क बिहेव करेंगे वो लड़के के साथ में, तो लड़की तो आधे घंटे में वो बता देंगे, 15 मिनट में, कि भाई लड़की को कहाँ छुपा के रखा गया। इनका ये पूरा रैकेट अमरावती में जिस तरीके से चल रहा है, वो रैकेट को रोकने का काम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए किस रैकेट की तरफ इशारा कर रही हैं आप, क्या मामला है? आप कह रही हैं कि क्या किसी एक हिंदू लड़की को दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए? कैसे बिहेव किया जाता है हमारे अमरावती में। सर, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी लड़की को अगर कोई फंसाता है तो हम वो होने नहीं देंगे। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में भी ऐसे ही बहुत सारे चीजें हुई हैं जहां पर लड़की को अलग तरीके से फंसा के लेके जाया जाता है, किसी को ऑटो में बिठा के लेके जाया जाता है, किसी को कोई कुछ करके लेके जाया जाता है। और एक ऐसी स्पेसिफिक रैकेट चलता है कि लड़का पुलिस स्टेशन में रहने के बाद, पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद भी आज उनको मैसेज किया जा रहा है लड़की को अंदर से, और वो मैसेज हमारे पास है कि अंकिता मुझे रिप्लाई करो, ऐसे ऐसे करके हैं। मुझे आप बताइए, पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो लड़के को इतनी डेयरिंग आती कहां से? नहीं, लेकिन नवनीत जी, मुझे याद है एक वो दौर था जब आपने हनुमान चालीसा को लेकर अपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आप सड़कों पर बैठ गई थी और हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। आपने कहा था इस सरकार की विचारधारा कुछ दूसरी है। अब तो महाराष्ट्र में सरकार भी बदल गई है, तब भी ये सब हो रहा है। सर, मैं वही कह रही हूँ, जब वो पुलिस डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे क्षेत्र में है, पिछले 2-2.5 सालों से हमारे अमरावती का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हमारे क्षेत्र में नहीं हुए हैं। हमारे क्षेत्र अमरावती जिले में अगर आपने अभी हिस्ट्री निकाली 2-2.5 सालों से, तो ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का स्टाइल है काम करने का। जहां पर भी ये जाती हैं वहां पर राइट्स करवाती हैं, राइट्स को कंट्रोल करती हैं, फिर सरकार से अवार्ड पाती हैं। ये तरीके से वो काम करती हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स इन्होंने करवाए, यहाँ पे हर दिन ऑल्टरनेटिव डेज मर्डर किए जा रहे हैं, खुलेआम जुए चकारी चल रही है, अवैध दारू के धंधे चल रहे हैं, उस पर कोई चीज में नियंत्रण नहीं है। जब हम उनको फोन पे पूछते हैं, हमारी सरकार है, हमारी वो विचारों की सरकार है, आप जब मानते हैं, पर एक आधा पीआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस इस तरीके से काम करता है तो हमारे गृह मंत्री को हम ये उनके नॉलेज में लाएंगे। और पीआई, जब एक लोक प्रतिनिधि में फोन करती हूँ और फोन करने के बाद जब मैं माहिती लेती हूँ उस पर बोलती हूँ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करो, तो एक लोक प्रतिनिधि का फोन रिकॉर्ड किया जाता है। और जब मैं उन्हें प्रश्न करती हूँ तो फोन देने के लिए हिचकिचाते हैं। जब मैं बोलती हूँ वो रिकॉर्डिंग सुनाइए मुझे, कहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? सर, पीआई को, कौन से भी डिपार्टमेंट को, लोक प्रतिनिधि हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके लिए जो राइट्स और जो पावर लेने पड़ते हैं वो गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। उनको वही पूछा
कि आपके वरिष्ठ अधिकारी ने आपको ये राइट्स दिए हैं कि हमारे आपने फोन रिकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे धर्म की लड़कियां अगर ऐसी जाती हैं, उन्हें फंसाया जाता है, तो ये तो नवनीत राणा नहीं होने देगी सर। नवनीत राणा इस पे डट के लड़ेगी। अगर रैकेट के मामले से इस तरीके से हमारे समाज में नवनीत राणा किससे लड़ेंगी? नवनीत राणा अमरावती की पुलिस कमिश्नर से लड़ेंगी, नवनीत राणा मौजूदा सरकार से लड़ेंगी, गृह मंत्री तक अपनी आवाज उठाएंगी, और नवनीत राणा क्या करेंगी इसको लेकर? सर, मैं नवनीत राणा जो गलत होगा उसके अगेंस्ट लड़ेगी। नवनीत राणा को एज ए लोक प्रतिनिधि लोगों ने इस पोस्ट पे, पोजीशन पे बिठाया है, जहां ऐसा लगता है अगर उस परिवार के मां को, पिताजी को, उसके भाई को अगर आपने वो लड़की के देखा रोते हुए, तो आपका भी दिल दहल जाएगा। हमारी लड़की ने कुछ किया नहीं, उसे जबरदस्ती लेके गया है, जबरदस्ती उसका अपहरण जैसे किया गया है। जब उनसे ये बात करते तो हमारा कर्तव्य बनता है सर। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा जी, आप ये कह रहे हैं कि अमरावती की पुलिस बिल्कुल नाकारा है, कोई काम नहीं कर रही। आप जिस तरह से हम आपका वीडियो देख रहे हैं, आप काफी गुस्से में हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप चीख रही हैं, गुस्से में चिल्ला रही हैं उन पुलिस वालों पर। क्या ये एक सांसद का व्यवहार है? मुझे लगता है सांसद का जो काम है मैं बाखूबी अच्छे से निभा रही हूँ सर, क्योंकि जब मैं फोन करके एक आधे डिपार्टमेंट को उसकी इंक्वायरी के लिए क्या की इंक्वायरी की गई है, जब उसके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बेटी के परिवार को रोते हुए जब देखते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके, हमारे महाराष्ट्र में भैया को, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, दादा करके उनसे जब बात करती हूँ कि आपने इस पे क्या इंक्वायरी की है दादा, आप और क्या कर रहे हैं, आपने किस किस से इन्वेस्टिगेशन की, वो लड़की कहाँ पर है, 24 घंटे हो गए हैं, फोन ट्रैक किया क्या, फोन की कॉल हिस्ट्री निकाली क्या। जब ये बात करते हैं और उसके बाद मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़े सख्ताई से उस लड़के के साथ बिहेव करोगे तो वो 15 मिनट में आपको लड़की का एड्रेस बता देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की सुरक्षित है और वो आके सामने मैं यही पूछ रहा हूं कि आप ये कह रही हैं कि अमरावती की पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है इन मामलों में, खुद की इच्छा से गई। हमें मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि सरकार बदल गई। नवनीत राणा ने एक बहुत बड़ा मामला उठाया था कि वहां पर आपकी विचारधारा से जुड़े चीजों को नहीं करने दिया जा रहा। अब तो सरकार बदल गई, अब तो बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है महाराष्ट्र में। सर, मैं वही बता रही हूं आपको कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जब से अमरावती क्षेत्र में आई है तब से ये चीजें हुई हैं। हमारी सरकार से ज्यादा ये विचारधाराओं की सरकार है कि महाराष्ट्र को एकत्रित करके बोलते हैं हमारे में कि उसको लेके जाने का, आगे लेके जाने का काम ये सरकार करेगी। और हमारा पूरा विश्वास है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस इस तरीके से बिहेव करती है, फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए पीआई को आदेश देती है, ये पीआई का सस्पेंशन होना चाहिए और सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे जो रैकेट के मामले से इस तरीके से हमारी विचारधाराओं की लड़कियों को अगर ऐसे कोई फंसाता है तो उस ये चीज थोड़ी क्लियर कर दीजिए नवनीत जी, ये रैकेट फंसाना, क्योंकि ऐसे मामले केवल अमरावती में नहीं आए हैं, देश के दूसरे हिस्सों में भी आए हैं। तो नवनीत राणा किस रैकेट की बात कर रहे हैं, जरा खुल के बताइए। कोई इंटरनेशनल लिंक है, कोई इंटरनेशनल रैकेट है, कोई मॉडस ऑपरेंडी है, कोई पैटर्न है, क्या हो रहा है अमरावती में? हाँ सर, मैं वही कह रही हूं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप गूगल में सर्च करते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के वाइज से इन्हें पैसे डिक्लेयर किए गए हैं कि ये समाज का अगर लड़की लाओगे तो 5 लाख, ये समाज की लड़की अगर भगा के लेके जाओगे तो 4 लाख, ये समाज की लड़की लेके जाओगे तो 3 लाख, ये समाज की लेके जाएंगे तो 10 लाख। इस तरीके से जो कैटेगराइज करके गूगल में भी आपके पास आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है वो मेरे क्षेत्र में होने मैं तो नहीं दूंगी सर। कौन कर रहा है? जब भी ऐसी चीज होंगी और ये रैकेट अगर काम करता है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां पर भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सर, मैं वही कह रही हूँ, इंटेलिजेंस जो इंटरनेशनली ये सब चीजों के पीछे है, अगर हमने अपनी जवाबदारी समझकर हर जिलों में, हर क्षेत्र में इसके ऊपर कड़क किया, अगर डिपार्टमेंट ने कड़क कार्रवाई की, तो दूसरी बार ऐसा कोई कदम उठाने के लिए जो करने वाले हैं और जो इनको
हिम्मत देने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं डरेंगे। तो हमारा उद्देश्य इतना नहीं ही है नवनीत जी, आप मेरा कि सवाल हमारी समझे नहीं। नवनीत जी, मैं अपना सवाल कि क्लियर कर लड़कियों देता को हूं। फंसाया ना आपने जाए। बहुत सनसनीखेज बात कही है। खुशी आपने से कहा है इच्छा कि से एक कोई करता कम्युनिटी है, की लड़की तो लाने उसके पर लिए इतने हमारा लाख, कोई दूसरी कम्युनिटी की लड़की लाने पर इतने बोलना लाख, नहीं है। तीसरी कम्युनिटी लड़की लाने पर इतने लाख, ये आपने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है। तो ये लाख रुपए जो दे रहा है, इतने लाख उतने लाख, ये कौन है इसके पीछे? आपको कोई अंदाजा है इसका? कौन है इसके पीछे? सर मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिस हिसाब से अगर गूगल में खुलेआम आपको ऑफर किया जा रहा है, पैसे डिक्लेयर किए जा रहे हैं और उसमें खुलेआम बताया जा रहा है कि इतने इतने पैसे दिए जाएंगे अगर ऐसी ऐसी कम्युनिटी के लोगों को लाएंगे, तो ऐसी लड़कियों को लाएंगे, तो मुझे लगता है उस पर काम करना जरूरी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको नहीं पकड़ लेती। नवनीत राणा तो अपने लोगों के लिए काम कर रही है क्षेत्र में, तो मुझे लगता है रैकेट को पकड़ के रैकेट पे अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे का लिंक जरूर लगेगा। जो इतने तेजी से काम कर रही है देश में, और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, पर जिस हिसाब से अमरावती में ये 15 दिनों में 5वीं घटना है और पिछले महीनों में कितनी घटनाएं अजीज रजिस्टर्ड हुई हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को अभी इस पे एक्शन लेने का और उस पे खड़े रहकर, बहुत सारी अलग अलग संगठनें इस पे काम कर रही हैं, पर जब उनसे हमारे को फोन आते हैं या एमपी महाराष्ट्र से एमपी लड़की लेके जाई जाती है तो वहां के पुलिस वालों से संपर्क करना पड़ता है। सर मेरा इतना ही बोलना है। नहीं, बस एक आखिरी सवाल, क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री से या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नवनीत जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप कि उनको क्या करना चाहिए इस बारे में? सर मैं जरूर उनसे विनती करूंगी कि ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं उस पर कड़क कार्रवाई हमारे राज्य ने, हमारे गृह मंत्री करेंगे, इतना पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है जब माँ को, एक गरीब परिवार की माँ को, बहन को और उनके पिताजी को बिलखते हुए, रोते हुए जब देखते हैं, तो मुझे लगता है मैं माँ होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो जरूर बनता है कि उनकी लड़की उनके सामने ला के बिठाकर उनसे स्पष्टीकरण लेना, और उसके लिए मैं सक्षम पने से आगे गृह मंत्री जी को भी विनती करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे गृह मंत्री राज्य के और मुख्यमंत्री इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवनीत राणा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा कहती हुई कि उनके एरिया में यानी अमरावती में कोई ऐसे रैकेट चल रहे हैं जो दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट करते हैं, और वो इसके खिलाफ आवाज उठाने ही थाने गई थी। उन्होंने कहा कि उनका फोन रिकॉर्ड किया गया, तो उन्होंने वहां जाकर पुलिस से पूछा कि आखिर किस कानून के तहत उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, और साफ साफ अमरावती की पुलिस कमिश्नर पर बड़े आरोप लगाती हुई